आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़ 24। मैं सुरेश सिंह। आज मैं आया हूँ राजधानी लखनऊ के लाल बाग में, जो कि बहुत ही बढ़िया एनजीओ है, जो काफ़ी समय से मानवता का संदेश दे रहा है और राजधानी लखनऊ में बहुत ही नेकी का काम कर रहा है। एनजीओ जो है ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम, जो काफ़ी समय से गरीब लोगों के लिए रज़ाई, गद्दे, चिकित्सा और भी अन्य सुविधाओं के लिए काम करता है। मैं उनके एक एनजीओ के ही सदस्य मिलता हूँ, जो ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम के सदस्य हैं, मुफ्ती अबुल कासिम जी। उनसे मैं पूछता हूँ और आपके पास ले चलता हूँ, वो मानवता का संदेश किस तरह देते हैं। जो उनका एक उद्देश्य है, प्यार बांटो, इंसानियत बचाओ। ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम के मुफ्ती अबुल कासिम जी से संपर्क करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। सर, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अबुल कासिम नदवी। मेरा ताल्लुक़ तो आसाम से है। लखनऊ में तकरीबन 27 साल पहले आए और नदवा से जुड़ गए, वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम के ज़िम्मेदारान से मुलाकात हुई, उनका अखलाक देखा, उनके विचार देखा और उनसे जुड़ गए। उनके साथ उनकी सरपरस्ती में तकरीबन 13-14 साल से उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम के बारे में बताना ज़रूरी है, जिसको हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पूरी दुनिया में बड़े स्कॉलर माने गए हैं और उनके विचार को पूरी दुनिया ने पसंद किया। उन्होंने इसी एक मकसद के तहत ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत की बुनियाद रखी थी कि हमारे मुल्क, हमारे समाज में जो दूरियां, जो आपस में नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो रही है, इन दूरियों को अगर ख़त्म नहीं की गई, अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़ाहिब के नाम पर हम दूरियां बढ़ती गई और एक दूसरे से करीब नहीं हुए, तो ये दूरियां एक दूसरे को खा लेगी। इससे ये नफ़रत में बदल जाएगी और नफ़रत एक दूसरे को राख बना देगी। इसी मकसद के तहत उन्होंने समाज में जोड़ पैदा करने के लिए, प्रेम और भाईचारा पैदा करने के लिए इलाहाबाद से 1974 में ये काम शुरू किया कि लोगों को जोड़ा जाए, मज़ाहिब के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर। जो जिस धर्म पे है अपने धर्म पे रहे, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक दूसरे के साथ दे, एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की मदद करे। और यूँ कहा करते थे कि अगर तुम दुनिया में सुकून चाहते हो तो दूसरों को सुकून पहुँचाओ, खुशियाँ चाहते हो दूसरों को खुशियाँ बाँटो, अगर इज़्ज़त चाहते हो दूसरों की इज़्ज़त बाँटो, और तुम अगर दूसरों अपने दर्द को ख़त्म करना चाहते हो, दूसरों के दर्द में शरीक होकर देखो, तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी मकसद के साथ हमारे बड़ों ने और ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत के ज़िम्मेदारान अभी हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह नदी दामद बरकातुहुम, जो ऑल इंडिया बार्सिलोना बोर्ड के सदर हैं, और हज़रत मौलाना बिलाल अब्दुल्लाह हसनी दामद बरकातुहुम, उनके ज़ेर निगरानी पूरे हिंदुस्तान में 28 स्टेट में यही काम चल रहा है कि एक दूसरे को जोड़ा जाए, एक दूसरे को करीब किया जाए इंसानियत के नाम पर। और इसी बुनियाद पर हम तकरीबन 16-17 एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप और हॉस्पिटलों में जाना, मरीज़ों से मिलना, मरीज़ों के लिए कुछ फल फ्रूट लेके जाना, कभी दवा की ज़रूरत पड़े दवा से मदद करना, डॉक्टरों से मिलना, डॉक्टरों से मिलके उनके ज़रिए से मरीज़ तक पहुंचना, मरीज़ की दिक्कतों को, मरीज़ की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करना, ये रोज़मर्रा का काम है। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन जो गुजरा है, लगातार हमारी टीम राशन बांटते रहे, गरीबों तक मदद पहुंचाते रहे। हम ये कह सकते हैं हमारी टीम ने पूरे लखनऊ में, जो हमारी टीम से जुड़े हुए लोग हैं, 2000 कुंटल राशन हमारी टीम ने बांटी है। और इसमें एक पैसा कहीं से चंदा भी नहीं लिया, बल्कि आपस में एक दूसरे को मोटिवेट किया। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ के उमरा को, वहाँ के रईस को, वहाँ के बड़े लोगों को ये कहते, उनको जाके बताते थे कि हाँ गुराबा है, इनकी मदद की ज़रूरत है, तुम देख लो। तो ये देखने को मिला है। तो हर शख्स
जब हम जाते हैं उनसे मिलने, बात करते हैं, तो हर शख्स ये कह कर कि आपकी फ़िक्र, आपका जो विचार है ये बहुत ही अहम है और बहुत ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है, ये कह के साथ खड़े होते हैं और हमारे बैनर तले ही वो लोग फिर उस राशन को बांटते हैं। तो तकरीबन 2000 क्विंटल राशन हमारी टीम ने 2 लॉकडाउनों में बांटा है और फिर हज़ारों रज़ाइयाँ सर्दियों में हम बांटते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसमें हमारे डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो कि आँख के डॉक्टर्स जो होते हैं वो आँख के ऑपरेशन फ्री कर देते हैं हमारे पर्चे पर। और इसी तरह जांच, निःशुल्क जांच कराते हैं। लैब वाले भी आते हैं, खून जांच, और ECG लेके ECG टीम भी आती है। इस तरह के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हम चंदा भी नहीं करते हैं, सरकार से कोई मदद भी नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोगों को जोड़ते हैं। जब लोग जुड़ते रहते हैं तो हर एक खुद अपनी तरफ से मदद करते हैं, बल्कि ये कहते हैं, वे 12 लोग मिले हमसे, हम अपने एरिया में कुछ करवाना चाहते हैं, आप हमारे साथ दें। तो हम वहाँ जाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और फिर वहाँ काम करते हैं। इस तरह के पूरे मुल्क में तकरीबन 28 स्टेट में इस तरह के काम चल रहा है। और हम तो ये कहेंगे आपके माध्यम से, अगर ये मुल्क, हमारे जो मुल्क है, एक कश्ती के मानंद है, हम में से हर एक इस कश्ती के मुसाफिर है। कोई नादान, कोई अनपढ़ गंवार, चाहे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो, या मेरे मजहब के मानने वाले ही क्यों ना हो, या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर नादानी से उस कश्ती में सुराख करता है, ये समझ के कि खुद कुछ फ़ायदा हासिल कर ले। अगर आप जैसे समझदार लोग और आप जैसे पढ़े लिखे लोग, समाज के पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग अगर उठ के उस नादान को नहीं रोका तो वो कश्ती डूबेगी, हम में से हर एक डूबेंगे, कोई नहीं बचेगा फिर। तो ये एक विचार है, उस नादान को हम रोके, हर एक मिल के रोके और एक प्रेम और भाईचारे के साथ अच्छे नागरिक, एक अच्छा इंसान बन के, अच्छे सामाजिक बन के हम समाज में जिए। इस मकसद के तहत ये काम, ये कोशिश चल रही है। बस आप सभी से दुआ है और दरख्वास्त है कि ये काम नफ़रत की आग बुझाओ, प्रेम और भाईचारा बढ़ाओ, ये हमारा नारा है। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के कोने कोने तक ये नारा गूंजे कि नफ़रत ख़त्म करें हम और प्रेम और भाईचारा बढ़ाए और एक अच्छा नागरिक बन के जिए। हम जो काम करते हैं उसमें किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी इसका नहीं है, हम हर एक के साथ करते हैं। हर एक जाति से, हर एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ हम बराबर के काम करते हैं। मैं अभी एक रिसेंटली एक बात बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से। अभी ये मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर के PRO ये पुष्पा भैया हैं, उन्होंने मेरी रात 12:10-20 पर फ़ोन किया कि भैया अयोध्या के रहने वाला बच्चा का निधन हो गया, एक्सपायर हो गया। वो बहुत, उसके बाप बहुत गरीब है, उसको घर पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है, पैसे का इंतजाम नहीं है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा भाई अभी तो रात हो गई है, हम अपने साथी को जोड़ नहीं सकते इस टाइम, और हमारे पास कोई पैसा तो रहता नहीं है, हम आपस में जोड़ते हैं, जोड़ के फिर मदद करते हैं किसी की भी। लेकिन इतना ज़रूर हम करना चाहेंगे, हम अपनी तरफ से, आप अकाउंट नंबर दीजिए, मैं अभी पैसा कुछ डाल देता हूँ, 1000 रुपये मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मुश्किल होगा, कैसे अकाउंट नंबर क्या करेंगे? तो मैंने ज़बरदस्ती उनसे कहा आप अकाउंट नंबर दीजिए। तो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया तो है, लेकिन उस पर जा नहीं पाया। तो मैंने उनसे कहा आप 1000 रुपये मेरी तरफ से उस बच्चे के काम में लगवा लीजिए, बाकी मैं कल आके मैं आपको दे दूँगा। तो ऐसा ही दूसरे दिन जाके मैंने उनको पैसा दे दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ पैसा अलग से जमा नहीं होता है, बल्कि जब ज़रूरत पेश आती है सामने, तो कितने भी कैसी भी ज़रूरत हो तो ऊपर वाले ऐसे लोग तैयार कर देते हैं, लोग इसके लिए खड़े हो जाते हैं, हम सब मिलकर उस काम को पूरे करते हैं। अच्छा, बहुत से NGO ऐसे हैं कि फंडिंग के नाम पे होता है, आपका फंड किस तरह आता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सी NGO हैं या ट्रस्ट हैं, फंड के मामले में होता है कि एज ए फंड तो आता है लेकिन वर्क नहीं होता। लेकिन आपके यहाँ, आपके पास ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि आपका वर्क अच्छा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो फंड है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा, और आजकल जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में सवाल का जवाब भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो हम पैसे को जोड़ते नहीं, यहाँ तक कि हमारे ऑल इंडिया प्राइम मिनिस्टर के नाम पर कोई खाता भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, बल्कि हम लोगों, इंसानों को जोड़ते हैं। भाई जब वो इंसान, वो व्यक्ति हमारे साथ हो जाते हैं और
वो जब हमारे काम को देखते हैं, मैदान में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, वो बंदा खुद कहते हैं अगला काम के लिए खर्चा हमसे लीजिए, हम उसके पैसे देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हमारे पास कल क्या काम होगा। जो काम होगा ऊपर वाले ऐसे लोग तैयार कर देते हैं, वो काम आराम से सुकून के साथ हो जाता है। और हम लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि दिलों को जोड़ते हैं। दिल को जोड़ने पर हमें ये फ़ायदा हुआ, वो आदमी हमारा हो जाता है, उनके पैसे हमारे होने की ज़रूरत नहीं। जब वो हमारा है तो उसके पैसे भी हमारे होंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे